अच्छा जी, आज हम जो है ना इस टॉपिक पे बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन अ लो मार्जिन बिजनेस। और जो है ना ये एक केस स्टडी दी गई है एक बहुत बड़े बिजनेस की। तो उसी के इंटरव्यू और उसके स्टडी से सारा डाटा कलेक्ट करके आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और ये है एक कंपनी जो है ना एलटी फूड्स। दावत बासमती राइस है इंडिया के यूरोप मिडल ईस्ट अमेरिका सब जगहों की एक बहुत बड़ी कंपनी है चावलों की। 65 कंट्रीज़ में ये कंपनी जो है ना एक्सपोर्ट करती है। 3,000 इनकी एम्प्लॉयज़ हैं। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। यूएस में भी है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 4 करोड़ का इनका टर्नओवर है और 6 लाख का मैट्रिक टर्नओवर है और लीडिंग जो है ना अपनी इंडस्ट्री में। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ट्रेडिंग करती हैं, कन्वेंशनल ट्रेडिंग से उन्होंने कन्वर्ट किया ब्रांड बिल्डिंग में। तो पहले ये होता था चावल बनाया जाता था, उसको कट्टे में डाला और मंडी में छोड़ दिया, काम ख़त्म। पहली बार इस कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग शुरू की, ठीक है, एलटी फूड्स ने। तो ब्रांड बिल्डिंग के बाद जो है ना इस कंपनी का जो है ना ज़िम्मा हो गया कि इनकी पैकेजिंग इन्होंने अच्छी बनाई। ब्रांड बिल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। तो इस तरह से जो है ना इन्होंने इम्प्रूव किया अपने बिज़नेस को। इन्होंने किस तरह से सारा कुछ किया, हम इसी टॉपिक पे आज जो है ना डिस्कस करेंगे कि इन्होंने ये बिज़नेस जो लो मार्जिन था उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया। तो पहला क्वेश्चन ये कि कमोडिटी जो ड्रिवन बिजनेस है, चावल का जो रेट होता है ना कोई डिसाइड नहीं करता, ये ऑलरेडी पहले से डिसाइड होता है। तो उसका मार्जिन बहुत कम होता है। और ट्रेडिशनल चल रहा हो उसमें आप कैसे उसको जो है ना ब्रांड बनाएंगे। तो लोग बना के थैले में डाल के मंडी में छोड़ देते थे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। देखें देखिए ऐसे इन्होंने कहते हैं कि स्टार्ट किया कि ये भी पहले मिलिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में थे। और इन्होंने शुरुआत की कि सस्टेनेबल बिजनेस इन्होंने खड़ा करना है। सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके लिए भी एक नोट है। तो जब ये कहते हैं जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने पहला जो स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर कामयाब होना है इस फील्ड में तो अपने आप को चेंज होना पड़ेगा। पहले बनाते थे चावल, मिल में बनाया और होलसेलर को बेचा और कहानी ख़त्म। तो जब कंज्यूमर ब्रांड बनाना है तो कंज्यूमर को समझना पड़ता है। तो कंज्यूमर को समझने के लिए हर पैरामीटर से आपको समझना पड़ता है। उसकी प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी पैकेजिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, किस एसक्यू में चाहिए, किस एसक्यू में नहीं चाहिए, कहाँ से वो ख़रीदता है और जो है ना क्या उसको पसंद है। उसको जो है ना उसको मतलब बिरयानी बनानी है, उसको पुलाव बनाना है तो उसको क्या चाहिए। तो उस हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट इन डिज़ाइन की और उन्होंने पैकेजिंग भी वैसी डेवलप की कि माने कि मतलब अगर शॉर्ट फैमिली है 2 बंदों की, उसको 1 किलो चाहिए और उससे थोड़ी बड़ी है तो उसको 5 किलो चाहिए। इस तरह से उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको सोल्यूशन दिया। तो उन्होंने 5 पी मार्केटिंग में होते हैं, उन्होंने 5 पी पे उसको सोल्यूशन दिया। ये 5 पी ये होती हैं प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन। ये उन्होंने इस सब पीच पे उसको जो है ना उन्होंने उसको सोल्यूशन दिया। जब मंडी में जब बेचने से आप ब्रांड बिल्डिंग में जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल मुश्किल होता है। तो जो है ना चूँकि चावलों की हमने इसीलिए केस स्टडी ली, हमारे यहाँ होती है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो हमने इसीलिए, अदरवाइज़ दुनिया में और बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो हमने इसीलिए चावलों की ली और ये हमारे यहाँ मतलब आसानी से हम इसको देखिए। अब इनके पास 800 डिस्ट्रीब्यूटर और 1.5 लाख जो है ना रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो जो है ना 1.5 लाख आउटलेट के अलावा जो है ना ये एक ओनली ब्रांड है जो सब चैनल पे अवेलेबल है, यानी ऑनलाइन, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, चाहे वो सीएसटी हो, चाहे वो जो है ना फूड सर्विस हो। ये इनका स्पेशलाइज्ड वर्टिकल है इनका।
तो इन्होंने ज़रूरत भी समझा, और जो है ना फूड सर्विस की ज़रूरत अलग है, तो कंज्यूमर के निस्बत तो इन्होंने उसके लिए भी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। तो इनका जो दावर शेफ फूड सीक्रेट है, इनका जो ब्रांड जाता है, तो बहुत तकरीबन 80% जो है ना इनके फाइनेंस्ड रेस्टोरेंट है वहाँ के, ये जो फाइनेस्ट यानी होटल हैं, वो इन्हीं का चावल यूज़ करते हैं डिफरेंट रेसिपी के लिए। कर्टा राइस एले, बिरयानी राइस के लिए, बुफेट राइस के लिए, और वहाँ के जितने भी बेस्ट बिरयानी के जो हैं वो सारे इन्हीं के, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे इन्हीं के ही जो है ना राइस यूज़ करते हैं। तो देखिए बात ही चल रही थी कि कन्वेंशनल मेथड तो वो भी बना रहा है, जो पुराना है वो भी बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक ने थैले में डाल के मंडी में छोड़ दिया, दूसरे ने सारी जिम्मेदारी उठाई कि कस्टमर तक मेरे नाम का चावल पहुँचे। लेकिन इसमें मसला ये है कि लो मार्जिन है ये प्रोडक्ट। तो अब सवाल ये है कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों ने इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अपने लो मार्जिन पे क्यों किया? तो आपने कैसे इंश्योर किया कि लो मार्जिन पे कैसे जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी बनाई जाए? तो इन्होंने रेसिपी बेस्ड सॉल्यूशन दिया, इन्होंने कस्टमर को, इन्होंने वैल्यू क्रिएट की। तो अब इन्होंने डिफरेंशिएशन दी, कस्टमर इनको पैसा देता है, इन्होंने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एफिशिएंसी प्रोग्राम किए, कि गोल सेट किया इन्होंने कि मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है ना प्रैक्टिसेस इन्होंने लाई, और सबसे कंपेटिटिव हों, और जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेंचमार्क में बहुत एफिशिएंट है, बीट सप्लाई चेन या जो है ना पैकेजिंग प्रोक्योरमेंट हो गया, और जो है ना बहुत सारे इन्होंने प्रैक्टिसेस इन्होंने इम्प्रूव की। मैकेंजी के साथ इन्होंने काम किया, ईयूआई के साथ काम किया, ताकि ये ओपन माइंडेड रहें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ला के इन्होंने दोनों तरफ से अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करना है, कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट से भी और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से भी। तो दोनों के जो ये कम्बिनेशन था, इन्होंने इसके जो प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बेहतर कर दिया। इनका जो सबसे ज़्यादा मार्जिन आ रहा है वो यूएस से जा रहा है, और इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया, इन्होंने एक ब्रांड को भी वहाँ जाके एक्वायर किया है। तो इंटरनेशनल बिज़नेस को इतना अच्छा पकड़ने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है ना, इन्होंने सस्टेनेबल बिज़नेस इनका था कि वो खड़ा करना है, तो बिज़नेस को ग्रो करना है, तो इन्होंने एक तरीका होता है कि अपने ब्रांड को ग्लोबली बिल्ड किया ऑर्गेनिकली, और दूसरा जो है ना इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन भी इन्होंने की। तो इनके पास यूएस में एक अपॉर्चुनिटी आई कि रॉयल ब्रांड वहाँ का 25 से 30% उसका शेयर था, तो उन्होंने 2007 में इन्होंने $30 मिलियन में इन्होंने एक्वायर कर दिया, और उनका जो 50% आज का जो इनका मार्केट शेयर है, वो उन्होंने इतने मिलियन में लेके 30 मिलियन में लेके अब इनका रेवेन्यू 200 मिलियन में है। 2019 की ये है केस स्टडी। तो उसके बाद इन्होंने, उस सक्सेस के बाद इन्होंने जो है ना 2 साल पहले, इनके 2019 से पहले 2016 में इनके मिडल ईस्ट का जो एक्वायर्ड ब्रांड था, यूनिलीवर का सब्सिडरी ब्रांड था इंडस वैली। हाँ, तो उन्होंने ये वे भी एक्वायर किया, और फिर उसके बाद कनाडा में इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड था 817 एलिफेंट ब्रांड, वो भी इन्होंने एक्वायर किया। तो इन्होंने जिस कंपनी को ये ग्रो कर पाए, तो दावत था, और इन ऑर्गेनिकली इन्होंने एक्वायर किया। कनाडा में इन्होंने, अब समराइज़ कर रहे हैं, कनाडा में इन्हें 817 इन्होंने लिया, और मिडल ईस्ट में रोज़ाना इंडस वैली यूनिलीवर का था, वो था 25-30% रखने वाला एक ब्रांड चल रहा था, जिसका नाम था रॉयल ब्रांड इंडिया में, वो भी इन्होंने एक्वायर किया। देखिए ये था मर्जर एंड एक्विजिशन का था, कि इन्होंने मर्जर और एक्विजिशन, अब इनको देखना भी है कि इनको किन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। तो अब अगर आप रखें कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो ऑर्गेनाइज रही, तो आपने जो है इन्होंने ख़ुद को भी ब्रांड बनाया और इन्होंने ख़रीदे भी आगे ब्रांड। मर्जर और एक्विजिशन में एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई मर्जर करें, आपको ये देखना होता है कि जो है ना उस सिनर्जी से आपके प्रॉफिट डबल होने चाहिए। तो जो है ना, जो रॉयल ब्रांड इनका था, लोकली एस्टेब्लिश ब्रांड था यूएस का, उनकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में कोई और उनकी सप्लाई कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि ये जो सप्लायर कर रहा है इसका भी हम मार्जिन कमाएंगे और वहाँ का भी करेंगे। जब आपके मार्जिन डबल नहीं हो स्ट्रेटेजिकली या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या आपकी डबल ग्रोथ ना हो, तो आप तब तक आपकी एक्विजिशन आपको नुकसान भी दे सकती है अगर ये चीज़ें आप इन चीज़ों को ख्याल ना रखें। तो इन्होंने देखें 2008 में खरीदा, तो 2009 में रिसेशन भी आया, तो इनकी सिनर्जी जो कि स्ट्रॉन्ग थी, तो इनके मार्जिन्स जो है ना वो और भी बेहतर हुए। तो सिनर्जी बेनिफिट इनको बहुत था, ये खुद ही प्रोडक्ट बनाते थे, तो इन्होंने अपना शेयर भी बढ़ाया 25 से 50 और अपने मार्जिन्स भी बनाए। तो अगर इसको समराइज़ करें तो कमोडिटी ड्रिवन मार्केट के अंदर जब आप पूछें कि मार्जिन क्या है, कैसे करें, तो आपको यही करना चाहिए। जब आपके पास लो मार्जिन्स हों तो आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कस्टमर का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट मांगे, डिस्ट्रीब्यूटर उधार मांगे, तो आप क्या करें? तो पावरफुल ब्रांड बिल्डिंग करिए, कन्वेंशनल तरीका छोड़ के एक आप ऐसा ब्रांड बनाइए कि आपका रिकॉल वैल्यू वैल्यू हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो एक ऐसा तरीका है कि आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं, पुराने कन्वेंशनल तरीके से निकलने का, उधार ना देने का, जो है ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग रिकॉल आप तैयार कीजिए कि मार्केट के ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करने के लिए आप अपने लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक बनाइए, ब्रांड इक्विटी आपकी बढ़ेगी। तो ये सारे तरीके हैं, आप जो है ना इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस में बड़ा करने के लिए, जो कि लो मार्जिन। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडी थी, तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको हमारा कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।